बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि आप गंदम को यूरिया खाद डालते हैं तो यूरिया कैसे डालनी है, सल्फर और जिंक किस वक्त डालनी है, कैसे डालनी है। इस सिलसिले में दो सी बात तो यह है कि पानी लगा के इसके ऊपर छट्टा देना जो है ना यूरिया खाद का, अरे उतर चुका हो किसी भी इलाके में, ये सबसे बेहतर प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ा सा मुशक्कत भी है, इसमें एक्सेप्शन है। इजाज़त लेने के तरीके मैं याद करता हूँ क्या है। में सबसे अहम बात तो यह है कि जो खाल एरिया की जिस तरह की रेतली ज़मीनें हैं ना, हल्की महरा और रेतली ज़मीनें, और जनूबी पंजाब की भी बालपुर साइड में और चोलिस्तान भी शामिल है, तो इन इलाकों में तो बिल्कुल यकीनी तौर पर ये सबसे बेहतर है आप पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद गप में जो है ना वो छटा कर दें, क्योंकि ऐसी ये नरम ज़मीनें हैं ना जो रेतली और हवादार ज़मीनें, इनमें अगर फ्लड करते हैं या पानी लगाने से पहले हम छटा कर देते हैं ना, तो फिर ये पानी के साथ जो है जड़ों से दूर ज़्यादा नीचे चली जाती, जड़ें इतनी डेवलप नहीं हुई होती। इस इलाके के लिए तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है कि गप शट का तरीका यूरिया का या सल्फर मिला के जैसे भी करनी है तो यूरिया का छटा जो है ना इस तरह दिया जाए। जबकि वस्ती पंजाब जो है फैसलाबाद टोबा साहिवाल की पारी में ज़मीनें जो है ना, और इस तरह की ज़मीनें जहाँ भी है, जनूबी पंजाब में है या शुमाली पंजाब जहाँ भी है, यानी कि भारी महरा ज़मीनें सेहतमंद हो, जो जहाँ जो जल्दी पानी पी जाती हैं और लेज़र लेवल्ड हो, जिनको मतलब थोड़ा पानी लगाया और वो आधे पौने के घंटे में पानी जज़ब हो गया, तो इसमें जो है ना पानी लगाने से कबल आप छटा कर सकते हैं, ये आपको सहूलत हासिल है। लेकिन याद रखें कि गप की इसमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी भारी महरा ज़मीनों में भी उसी तरह करें, क्योंकि पानी जो लगता है ना वो 3-4 इंच तक ही जाता है। 3-4 इंच तक जो है ना इसकी जड़ें वो जा चुकी, गंदम की जड़ें जो है पहले पानी के वक्त तक वो डेवलप हो जाती है। तो इस इलाके में एक ही बार जो है खाद डाल लेना इस तरीके से, नहीं कि पहले छटा दे दें उसके ऊपर से पानी लगाए। लेकिन यहाँ पे भी जिस बंदे की मेरी बात सुने, आप मेरा कान अपना करीब करें, मैं आप बताता हूँ कि गप छट का तरीका सबसे बेहतर है। एक बंदे ने 1 एकड़ लगाया हुआ तो पानी उतर जाने के बाद वो भी छटा कर लेगा, तो इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा, अगर फ़र्ज़ किया है कि यूरिया खाद का फ़ायदा जो है ना, पहले अगर हम गप में डालते हैं ना तो 90% फ़ायदा हो गया जी। अगर हम पहले छटा डाल कर ऊपर से पानी लगा 80% फायदा होगा, 10% का नुकसान तो होता है इतना था। हालांकि मजमूई तौर पर भी ये मशहूर है कि यूरिया तो जो है ना 50-60% इस्तेमाल में आती है, ऐसे भी कम, बाकी उड़ जाती है, कुछ नीचे चली जाती है। इन बातों में नहीं पड़ना, बात यह है कि थोड़ा फ़र्क इसमें ज़रूर है। मुझी का इलाका है, गुजरावाला सियालकोट गुजरात मंडी बाउद्दीन साइड में अलीपुर चट्टा नौशहरा विरका, कितनी सख्त ज़मीनें हैं। अगर यहाँ पे जो सेहतमंद ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीनें जो जिनमें एक दिन पानी लगाया अगले दिन उतर गया, वहाँ पानी लगाने से पहले आप छटा कर दें, चंगे रह जाएंगे। ठंड होती है, सर्दी में हमें पानी के अंदर गप के अंदर फिरना जो है ना बंदे बीमार करने वाली बात है इस इलाके। लेकिन इस इलाके की जो कलाठी ज़मीनें है ना, वहाँ पे पानी उतर जाने के बाद मजबूरी है, कलाठी जो पानी 3-3 दिन पानी नहीं पीती जो ज़मीनें, वहाँ पे गप पानी उतर, काफ़ी हद तक पानी उतर, थोड़ी बहुत टिपियाँ खड़े भी हों पानी की तो कोई बात, फिर उसके ऊपर जो है छटा करना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें कि अगर बंदा कहता मैं तो भाई कई सालों से जो है ना ये फ्लड ही कर रहा हो, तो चिकनी ज़मीनें जो है ना उनमें जो पानी भी थोड़ा पानी लगा लेज़र लेवल है, इस इलाके में भी वो फ्लड भी की जा सकती, फ्लड की गुंजाइश मौजूद है, तो वो राइस जोन के अंदर ही मौजूद है जो ज़मीन सेहतमंद है। कलराठी ज़मीन में फ्लड नहीं कर सकते। अब बात यह है कि रोटी खानी है, वो रोटी सजे हाथ ना खा लो या खबे हाथ ना, बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ो तो रोटी की आंधी। लेकिन याद रखें कि आप शरीय तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, दाएं हाथे खाएंगे, पानी पहले पीने रोटी से, हाँ जी, नेकी की नीयत के साथ खाएंगे, भी शैतान के लिए ना हो, या अल्लाह ये मेरे लिए, मुझे ही आता मेरे लिए हो, ये सारी चीज़ें शामिल करें, इसमें बरकत होती है। तो सबसे बेहतर तरीका तो पानी लगाने के बाद वाला ही है। लेकिन उसमें सर्दी में, ये सारे में दिसंबर जनवरी में लेट काश्ता करने में पानी के अंदर कौन डालता है भाई, वहाँ मजबूरी है। वहाँ पे जो है ना ज़मीनी साख्त के पेश नज़र जो है ना ये रख सकते। बाकी रहा कि ये यूरिया सल्फर और जिंक जो है, यूरिया के साथ सल्फर और जिंक कोशिश करें कि पहले पानी के साथ सारी चीज़ें डाल दें। ये फलां चीज़ फलां के साथ रिएक्ट करती है, फलां रिएक्ट करती है, ऐसी कोई बात नहीं। जब खेत के अंदर जाते हैं हज़ारों लीटर लाखों लीटर पानी होता है और इतनी मनों के टनों के हिसाब से मिट्टी होती है, उसके साथ जाती है इनको लड़ने की, आपस में कम एक दूसरे के साथ मुकाबला से एंटागोनिज्म करने की जो है ना, या इनको कंपेटेबिलिटी के मसाइल जो है ना वो नहीं बनते। वो अपना अपना काम सारे ही करते हैं। जिन मर्जी साइंसदान जितने भी हैं, जो भी सैक्टियाँ बना रही हैं, वो बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना वो पहले और दूसरे पानी के ऊपर डाले जा सकते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते। फिर जो है ना खेत जो है इसके अंदर बफरिंग कैपेसिटी होती है, ये ऐसे नहीं इनको करने से। तो आप पहले पानी के साथ कोशिश करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक है, सल्फर है, बोरान है, ये सारी चीज़ें पहले पानी के साथ डाल कर फारग भी हो सकते हैं।